का मकसद यही है कि हम आज उन तमाम MLAs को, चाहे वो हिजबी इख्तिदार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, अपना वो वादा याद दिलाएंगे जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान और इलेक्शन मंशूर के दौरान किया है। और खासकर हम वजीर आला साहब से आज पूछना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए से कि अगर उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 2 कमेटियां एक ही दिन में एक ही असेंबली में, एक ही ऐवान में बनाई, एक कमेटी हम के आरजी मुलाजिम के लिए बनाई, वो आरजी मुलाजिम जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, जो चीख पुकार कर रहा है, जिसको कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए एक कमेटी बनाई कि इसकी रेगुलराइजेशन का रोड मैप तैयार किया जाए। और उसको 6 महीने का टाइम दे दिया गया है, लेकिन 6 महीने के बजाय 8 महीने गुजर गए, अभी इस कमेटी का कोई नाम निशान नहीं है, ना रिपोर्ट पेश की गई है, ना हमें बुलाया गया है, ना हमें हमारे जो खर्चात है उनको दूर किया गया है। और दूसरी कमेटी वो बनाई गई है जो यहाँ के MLAs के लिए, जो यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर्स के लिए, उनके पेंशन के लिए और तनख्वाह में हाइक के लिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अलमिया है इस कौम के लिए। हमने इन हुक्मरान को किस लिए बनाया था? अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसाइश के लिए, हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए, क्या अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए? हम इनके तनख्वाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा है अगर आप अपनी तनख्वाह को 1,60,000 से 3,01,000 कर रहे हो तो आरजी मुलाजिम ने कौन सा गुनाह किया है? ये आज के दौर में भी 311 रुपए पे, कोई अभी भी 2500 रुपए पे, कोई अभी भी 2,000 रुपए पे माहाना काम करेगा। इसके साथ जाती है, जुल्म है, नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। वजीर आला साहब को अपना वादा याद दिलाएंगे और हिजबी इख्तिदार और हिजबी इख्तिलाफ के तमाम MLA से हमारी गुजारिश होगी कि वो अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी करके वजीर आला साहब से जवाब ले कि आखिरकार किस जुर्म की हमें सजा दी जा रही है। आपको मालूम होगा 2022 में जो एक कमेटी बनाई गई मिनिमम वेज को रिवाइज करने के लिए, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पास करदा कानून है, उसने 6 महीने हमें दौड़ाया। 6 महीने दौड़ाने के बाद 11 रुपए का इजाफा किया। और दूसरी कमेटी जो MLAs के लिए बनाई गई है, वहां पे तनख्वाह में बढ़ोतरी 11 रुपया नहीं, 11,000 रुपये नहीं, वहां पे 1,41,000 रुपए का इजाफा है और बाकी मुराद भी है। लेकिन ये लग रहा है ये जो सरकार बनी है ये अपने लिए बनी है, यहाँ के अवाम और यहाँ की सरकार आरजी मुलाजमीन जिन्होंने इनको वोट देकर अंदर इज्जत एहतराम के साथ भेजा है ऐवान में, इनके लिए नहीं बनी है। हमारी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, वो कमेटी का रिपोर्ट पेश करके और आरजी मुलाजमीन का जो मामला है, मुतालबा है, 61,000 खानदानों का मामला है जिसके लिए आज 4.5 लाख मुलाजिम एक जबान होकर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले यहाँ पे जमा हुए, उसका जवाब दे दे और ये मामला हमेशा के हल करने के लिए इकदाम उठाए और मन से भी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और यहाँ के जो ऑनरेबल मेंबरान है, चाहे वो हिजबी इख्तिलाफ के हैं, हिजबी इख्तिदार के हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस पार्टी से नहीं ताल्लुक रखते हैं, इन सब ने जब इलेक्शन का बिगुल बजा था उस वक्त आरजी मुलाजमीन से, यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉय से एक इशू पे वोट लिए थे। आज हमें पूरी उम्मीद है वो इस हवाले से बात करेंगे और इस सेशन के दौरान इस मामले का हल निकाला जाएगा, जैसे कि उन्होंने अपनी कमेटी का हल निकाला, उसको पेश किया, उसको पास किया। नहीं हुआ जमा हुए हैं असेंबली के बाहर चीफ मिनिस्टर साहब को अपना वादा याद दिलाने के लिए जो उन्होंने डेलीवेजर्स के हवाले से किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मार्च 2025 में। और जो कमेटी बनी थी उसको 6 माह का वक्त दिया गया था, आज 8 माह हो गए। और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसको लागू करने के लिए हम उनके पास आज जाएंगे, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से उनको अपना वादा याद दिलाएंगे। और अगर उन्होंने फिर से टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी अगला लाही अमल बनाएगी और वो सबके सामने होगा। 4.5 लाख लेकिन विल पावर की कमी है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उमर साहब अपने वादे को पूरा करेंगे। वो एक ज़िय्ज़त शहरी के साथ साथ ऑनरेबल CM है, मुझे नहीं लगता कि उनको अपना वादा याद नहीं होगा, लेकिन हम उनको पीसफुल तरीके से याद दिलाएंगे कि जनाब आपने इसी फ्लोर में आपने वादा किया था कि 6 महीने के बाद मैं इनको खुशखबरी सुनाऊंगा। हमें पूरी उम्मीद है कि उमर साहब अपने वादे को पूरा करेंगे। इसके पर जमहूरी तरीके हैं अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी फिर से सर जोड़ के बैठेगी और देखेगी कि आइंदा हिकमत अमली क्या अपनानी है ताकि ये मामला जो है वो हल हो सके।